अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक एक्सटेंसो का रिज़ल्ट। बास टाइम हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं जिनके बाल ट्रीटेड होते हैं, केमिकल वर्क पहले से हुआ आता है, स्ट्रिक्स हुए पे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी विश होती है कि हम उनके बालों पे एक्सटेंसो करें, क्योंकि केराटिन के रिज़ल्ट से वो इतने सेटिस्फाई नहीं होते कि वो उनका एक माइंड ये होता है कि केराटिन कुछ महीनों तक हमारे बालों पे स्टे करता है और एक्सटेंसो है या रिबॉन्डिंग है, ये काफ़ी टाइम तक हमारे बालों पे स्टे करता है। सबसे पहले तो हम यहाँ ये बात कर लेते हैं कि इन बालों पे जो हमें एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग या केराटिन जिसका भी हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, अभी हम यहाँ पे एक्सटेंसो का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका हमें बहुत स्ट्रॉन्ग वाला जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल नहीं करना है। हमें यहाँ पे नॉर्मल वाला प्रोडक्ट भी इस्तेमाल नहीं करना है। हमें यहाँ जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है एक्सटेंसो में, वो बहुत लाइट और सेंसिटिव वाला इस्तेमाल करना है। इन केस अगर आपके पास यहाँ पर बहुत सेंसिटिव वाला आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ जो नॉर्मल आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सटेंसो के लिए, उसमें आपने लाजमी बहुत अच्छा वाला जो आपके पास हेयर मार्क्स हो, जो हेयर ट्रीटमेंट मार्क्स हो, जो हेयर ट्रीटमेंट में आप यूज़ करते हैं, वो आपने इसमें हाफ़ टू हाफ़ की क्वांटिटी में 1:1 के रेशो से बिल्कुल मिलाना है अपने एक्सटेंसो क्रीम प्रोडक्ट के साथ साथ। और यहाँ पे उसकी मिक्सिंग के बाद आपने बहुत बारीक बारीक सेशन लेके अपनी जो प्रोडक्ट है वो लगानी है अपने क्लाइंट के हेयर पे। और ये एप्लीकेशन करते हुए आपको इस बात का लाजमी ख़्याल रखना है कि हमने जो इनके ऊपर से वर्जन हेयर्स हैं, उसमें हमने जो अपनी प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह अप्लाई करनी है, लेकिन उसका भी हमें यह ख्याल रखना है कि 1 सेंटीमीटर हमें थोड़ा सा छोड़ के और फिर उसकी एप्लीकेशन करनी है। और नीचे तक सिर्फ हमने जो इनके कट डाउन वाले बाल हैं या जिसमें स्ट्रिक्स हुई हुई हैं, उन बालों पे सिर्फ हमें उसको स्प्रेड करना है। यहाँ पर थोड़ा ये होता है कि हम कितना ही क्लाइंट को समझा लें कि यहाँ पर आपने अभी ये ट्रीटमेंट अगर ना लें तो अच्छा है, लेकिन जब अगर आपके क्लाइंट का माइंड बना हुआ है कि उसको यही ट्रीटमेंट लेना है, तो फिर आपको बहुत ख़्याल रखते हुए तमाम चीज़ों से अपने क्लाइंट को आप बैठ के बात करें और उसको समझाएं कि ये ट्रीटमेंट आप जो करवा रहे हैं इसके बाद आपको बालों का ख़ास ख़्याल भी रखना है। ऐसा नहीं कि जो शैम्पू आपके पास रखा है, जो आपके वॉशरूम में है, आपने बस वही शैम्पू इस्तेमाल कर लिया, और जो कंडीशनर आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यहाँ इस पॉइंट पे इस ट्रीटमेंट के बाद आपने लाजमी क्लाइंट को इस बात के लिए ताकीद करनी है बहुत अच्छे से कि भाई आपने यहाँ पर हेयर मास्क इस्तेमाल करना है, आपने यहाँ प्रोटीन ट्रीटमेंट लाजमी लेना है, शैम्पू वही इस्तेमाल करना है जो आप उसको रेकमेंड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये क्रीम की एप्लीकेशन की हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं। अभी जिन बालों पे मैं इस वक्त काम कर रही हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा फाइन बाल था, आपने देखा कि ट्रीटेड बाल है जिस पे हम एक्सटेंसो कर रहे हैं, तो इस पे हमने जो टोटल हमारा टाइम होना चाहिए एप्लीकेशन का, वो होना चाहिए 10 to 15 मिनट्स। यहाँ आपने बहुत आराम आराम से काम नहीं करना है, क्लाइंट के साथ आप बातों में लगे हुए हैं, या आप ये सोच रहे हो कि इस तरफ आपका कोई दूसरा काम भी चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं दोनों काम एक साथ हैंडल कर लूँगी। ऐसा नहीं, आपने सारा फोकस इस वक्त यहाँ पर अपने एक्सटेंसो पे करना है, इसकी एप्लीकेशन पे करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे बालों को ज़्यादा टाइम हो गया तो आपका बाल वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, आपके जो बाल हैं वो यहाँ से जल जाएंगे, क्योंकि पहले ही बहुत सेंसिटिव हालात में ये बाल हैं, स्पेशली ट्रीटेड बाल जिनके अभी हम जिक्र कर रहे हैं और जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये पहले ही बहुत यूँ समझें कि ख़तरनाक हालात के ये इस वक्त बाल हैं, और जिस पे हम ये काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा माइल्ड केमिकल के साथ। और यहाँ जो हमने ये काम किया, तो तकरीबन हमें कोई 10 मिनट्स के अंदर अंदर हमने तमाम बालों पे एप्लीकेशन कर ली थी। ऊपर जो वर्जन बाल हैं उस पे हमने बहुत अच्छी तरह लगाया था अपना एक्सटेंसो प्रोडक्ट, और जो नीचे के बाल हैं उस पे कॉम्ब के साथ हम स्प्रेड करते गए। आगे के बाल इनके वही इसी में थे। आगे के बालों पे बहुत ज़्यादा इनका केमिकल वर्क नहीं था, इसलिए हमने आगे के बालों में बराबर बराबर सेक्शन करते हुए बहुत बारीकी के साथ एक एक बाल पे अच्छी तरह अपना जो प्रोडक्ट है वो हमने लगाया।
और फिर आप बाल को चेक कर लेंगे। जब आप साथ साथ कॉमिंग करते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पॉइंट पे आपका बाल ये बिल्कुल इलास्टिक की तरह ऊपर चढ़ने लगा है, इसमें एक कर्ल सा आने लगा है। आप हल्का सा बाल की एक स्ट्रैंड को खींच के देखेंगे तो यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त अब आपका बाल पूरा रेडी है। और हर बाल की टाइमिंग कुछ अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बाल पे कोई आपको जैसे कि प्रोडक्ट पे मेंशन होता है कि जी 10 to 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बालों के लिए होते हैं और 20 to 25 मिनट्स हार्ड बालों के लिए। तो हर बाल का टेक्सचर अलग होता है, इसलिए हर बाल का टाइमिंग अलग होता है। जब आपको लगे कि ये बाल जैसे बहुत ज़्यादा फ़ाइन था, ट्रीटेड बाल था, तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने इनको 15 मिनट्स रखा है और उसके बाद हमने इसको वॉश करवा दिया। बहुत अच्छे तरीके से मसाज करते हुए नीचे के बालों पे जो ट्रीटेड बाल थे उस पर बहुत अच्छे से मल्सीफाई करते हुए हम इन्हें वॉश करवा देंगे। और नीचे के बालों पे हमने बहुत अच्छी तरह से तमाम प्रोडक्ट को निकालना है। अब यहाँ पे हमारे बाल टॉवल ड्राई हो चुके हैं। बालों की कंडीशन आपके सामने है और अब हम यहाँ पर बालों को ड्रायर से 100% ड्राई कर लेंगे। आपकी ड्रायर मशीन की इस वक्त जो हीट है वो जो है हॉट नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल कूल इस वक्त होना चाहिए। इसी में हमने बालों को ड्राई करना है। और ड्राई होने के बाद हमारे बाल कुछ इस हालत में हैं। बाल इस वक्त स्ट्रेट हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है बाल क्रम्पिंग का जो स्टाइल चला हुआ है, इस वक्त बालों का ये टेक्सचर आ गया। इसका मतलब है कि बालों का जो बॉन है वो टूट चुका है। अब यहाँ पर हम बालों के सेक्शन कर लेंगे कि स्ट्रेट करने में हमें आसानी हो। और बहुत पतले पतले सेक्शन निकाल के हमने बालों को स्ट्रेट करना है। बिल्कुल इतने पतले पतले हमने इसमें सेक्शन लेने हैं कि थ्रू आउट हमें नज़र आ रहा हो। जहाँ हमें लगे कि ज़्यादा ज़रूरत है बार बार स्ट्रेट करने की, उस हिस्से पे हम बार बार स्ट्रेट कर सकते हैं। और जो नीचे के बाल हैं वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा देर तक ठहरना नहीं है, वहाँ से अब हमने जल्दी से अपना स्ट्रेटनर गुजार लेना है। लेकिन ऊपर की जिन बालों पे जो वर्जन बाल हैं, हमें लग रहा है कि यहाँ पे ज़रूरत है कि हमें बार बार यहाँ स्ट्रेटनर करना चाहिए, तो आपने उन बालों पे कम से कम 3 से 4 दफ़ा एक स्ट्रैंड पे आपने स्ट्रेटनर मशीन से अपने स्ट्रेट करना है बालों को। स्ट्रेट करते हुए आपने भी उस वक्त भी कोई जल्दी नहीं करनी है। हमने स्ट्रेट करते हुए जिन बालों पे इस वक्त मैंने यहाँ काम किया है, इनके बाल बहुत ज़्यादा घने नहीं थे और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लेंथ भी नहीं थी इन बालों की। लेकिन बहुत बहुत हमें इन बालों पे 1 से 1.5 घंटा लगा स्ट्रेट करने में, क्योंकि बहुत बारीक बारीक सेक्शन हमें लेने थे यहाँ पर। और उस टाइम तक हमने बालों को स्ट्रेट करना है जब तक आपको बालों में एक शाइनिंग नज़र ना आ जाए, आपको लगे कि बाल बाकी यहाँ पे एक पर्ल शाइन इफ़ेक्ट दे रहे हैं। इस वक्त का काम आप जितना तसल्ली बख्श करेंगे, आपको इसके रिज़ल्ट इतने ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अगर आपने बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रेटनर बालों पे से फेर दिया तो आपको फिर वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपका क्लाइंट विश कर रहा है। या कोई कंप्लेन आ सकती है, जब 3rd डे वॉश करवाते हैं तो फिर कोई ना कोई कंप्लेन आ जाती है कि यहाँ से बाल फ्रीज़ी हो रहे हैं या यहाँ से बालों में वेव आ रहा है। इसलिए बहुत तसल्ली के साथ जब आप इतना महंगा प्रोडक्ट बालों में लगा रहे हैं तो यहाँ इतनी ही तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ आपने स्ट्रेटनर करना है, क्योंकि ये कोई सस्ता काम नहीं है। इसमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही हैं वो कोई सस्ती नहीं है। अच्छी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी मेहनत भी आपने यहाँ करनी है। बिल्कुल और इसके साथ साथ जब आप कान की तरफ आके स्ट्रेट करेंगे बाल, तो वहाँ पे आपने बहुत एहतियात के साथ अपने क्लाइंट से कह देना है कि भई आप यहाँ पे कान पे हाथ रख लें या उसको फ़ोल्ड कर लें। अब यहाँ हमारा स्ट्रेटनर का प्रोसेस ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पर हम फिक्सर अप्लाई कर रहे हैं बालों में। फिक्सर अप्लाई करने के लिए हमने बालों में कोई सेक्शन क्लिप लगा के सेक्शंस नहीं बनाने हैं। हमने यहाँ कोई कैचर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने कोई सेक्शन क्लिप लगा लिया या हमने कैचर से बालों की छोटे बारीक बारीक सेक्शंस बना लिए तो वहीं पे एक निशान आ जाएगा।
तो आप अपनी हेल्पर की मदद से बिल्कुल बालों को इस तरह पकड़वा लें और बारीक बारीक सेक्शंस पे फिक्सर अप्लाई करें। फिक्सर अप्लाई करने के लिए बहुत अक्सर ये होता है कि हमने बहुत अच्छा सा एक्सटेंसो किया, पीछे हमने बहुत अच्छी प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल की, बहुत बारीक बारीक सेक्शंस लेके हमने आयरनिंग की बालों में, बहुत अच्छा स्ट्रेटनर का लुक आया, लेकिन जैसे ही हम फिक्सर अप्लाई करते हैं बाल हमारा श्रिंक हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारा वीक बाल, जैसे कि इनके यहाँ पे ट्रीटेड बाल थे, बहुत फ़ाइन बाल, अगर इसकी जगह ये ट्रीटेड ना होते, वर्जन होते और फ़ाइन बाल होते, तो फ़ाइन बाल पे फिक्सर जो है वो डायरेक्ट अप्लाई करने से बाल श्रिंक हो जाता है। तो यहाँ पर हम फिक्सर को इन बालों के हिसाब से बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी में हम फिक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी ही क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में हमें यहाँ पर पानी मिलाना है फिक्सर में और फिर बालों पे अप्लाई करना है। और इस पॉइंट पे आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि बिल्कुल गर्दन मूव ना करें और बिल्कुल सीधी कमर रखें, वरना बालों में वेव आ जाएगा। अब जितना टाइम हमने एक्सटेंसो क्रीम को दिया था उसका हाफ़ टाइम हमने फिक्सर को देना है और फिर यहाँ बहुत अच्छे से हमने वॉश करवा देना है। और जैसे ही ये तमाम फिक्सर बालों से बहुत अच्छी तरह निकल जाएगा, हमने अपना प्रोटीन मास्क अप्लाई करना है और उसको बहुत अच्छी तरह से मसाज करके फिर हम बालों को टॉवल ड्राई करेंगे। और ये देखें हमारा एक्सटेंसो का रिज़ल्ट। इस वक्त ये बाल गीले ही हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रेटनर हमने यूज़ नहीं किया है, ड्रायर से हम बालों को सुखा रहे हैं। इसी पॉइंट पे जब बाल टॉवल ड्राई हो गए तो हमने सीरम भी अप्लाई किया है। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको तमाम चीज़ों की क्वांटिटी, अपनी प्रोडक्ट सब इंशाल्लाह मैं शो करूँगी। यहाँ भी हम कूल ड्रायर ही यूज़ कर रहे हैं। और हमारे एक्सटेंसो का फाइनल रिज़ल्ट। कहीं से बाल जला नहीं, कहीं से बालों में कोई वेव नहीं है। यहाँ हमने इस वक्त कोई स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ हमने वॉश करवा के सीरम अप्लाई किया है बालों पे और बालों को कूल ड्रायर से ड्रायर किया है।